नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं संसद में आज, जिसमें हम आपको बताते हैं संसद के आज के दिन का पूरा एजेंडा यानी कि विधायी कामकाज। आपको बता दें कि संसद का ये जो सत्र है वो 22 जुलाई से शुरू हुआ है और 12 अगस्त तक चलेगा। दोनों सदनों में महत्वपूर्ण कामकाज के लिहाज से आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। आइए डालते हैं एक नज़र आज के कामकाज पर। दोनों सदनों में कामकाज की बात करें, सबसे पहले बात लोकसभा की। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्य विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा के पटल पर रखे जाएंगे। लोकसभा में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से मत्स्य पालन क्षेत्र में रोजगार सृजन और राजस्व अर्जन की संभावना विषय पर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में वक्तव्य देंगे। वहीं पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित 2023-24 के लिए अनुदान की मांगों पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में अपना वक्तव्य देंगे। इसके बाद नियम 377 के तहत अविलंबनीय लोक महत्व के मामले लोकसभा में उठाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार की वित्तीय प्रस्तावनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक को विचार करने के लिए प्रस्ताव करेंगी। ये भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाए। लोकसभा के बाद आइए अब जान लेते हैं संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा की आज के कामकाज के बारे में। सांसद इमरान प्रताप गढ़ी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाएंगी और इसके साथ ही विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र जो हैं वो सभा के पटल पर रखे जाएंगे। साथ ही राज्यसभा की बात करें तो पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में वक्तव्य देंगे। वहीं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से राज्य मंत्री नीबूबेन जयंतीभाई बांभड़िया गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ के संबंध में संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में अपना वक्तव्य देंगे। राज्यसभा में आज विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय के कार्यकरण के संबंध में राज्यसभा में आज चर्चा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्नकाल होता है उसकी बात कर लेते हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान आयुष, रसायन, उर्वरक, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कारपोरेट मामले, वित्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय से कुल 15 प्रश्न पूछे जाने हैं। आइए जानते हैं इन प्रश्नों के बारे में। पश्चिम बंगाल में नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को लेकर सांसद समीक भट्टाचार्य का सवाल होगा कि क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि सरकार पश्चिम बंगाल के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की कोई योजना बना रही है। यदि हाँ, तो इसका पूरा ब्यौरा क्या है और क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर, अलीपुरद्वार, कलिम्पोंग और पश्चिम बर्धमान जिलों में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है और क्या केंद्र सरकार को इन जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। साथ ही पश्चिम बंगाल में मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध सीटों के मुकाबले मेडिकल छात्रों के अनुपात का वर्तमान में आंकड़ा क्या है। ई धोखाधड़ी के मामले में ग्राहकों को मुआवजा देने के संबंध में सांसद AD सिंह का प्रश्न होगा। वो पूछेंगे कि क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि ग्राहक द्वारा निर्धारित समय के भीतर ई धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने पर ग्राहकों को मुआवजा भुगतान के लिए बैंकवार नियम क्या हैं, इस संबंध में RBI के दिशा निर्देश क्या हैं, पिछले 2 वर्षों में बैंकों ने कितने मामलों में मुआवजा दिया है, बैंकवार विवरण क्या है और पिछले 2 वर्षों में ग्राहकों द्वारा
खोए गए धन और बैंकों द्वारा दिए गए मुआवजे का बैंकवार पूरा ब्यौरा क्या है? सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी का सवाल, PMGAY के तहत लाभार्थियों से जुड़ा है। वो पूछेंगे कि क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि देश भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभान्वित होने वाले कुल लाभार्थियों की संख्या कितनी है, राज्यवार इनका विवरण क्या है। साथ ही अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में इस योजना के माध्यम से लाभान्वित होने वाले कुल लाभार्थियों की संख्या क्या है। सांसद अशोक कुमार मित्तल राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन से जुड़ा सवाल करेंगे कि क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि 2023 में लॉन्च किए गए राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है, जिसमें प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में की गई स्क्रीनिंग और परामर्श का विवरण क्या है। स्किल सेल रोग वाले रोगियों, विशेषकर जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक दवाओं जिसमें कि हाइड्रोक्सीयूरिया और अन्य रोग संशोधित उपचार शामिल हैं, इनकी पहुंच में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या सरकार देश में जीन थेरेपी और SCD के अन्य उन्नत उपचारों में अनुसंधान को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो इसका पूरा ब्यौरा क्या है। सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी आयुर्वेद परंपरागत चिकित्सा पद्धति को लेकर सवाल करेंगी। वो पूछेंगी कि क्या आयुष मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि देश की बड़ी आबादी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों पर निर्भर करती है, जिसमें आयुर्वेद प्रमुख है। यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है और विभिन्न परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों सहित आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और उसकी उपलब्धियों का विवरण क्या है। PMLA के तहत मामलों को लेकर सांसद जावेद अली खान सवाल करेंगे कि 2019 से अब तक प्रवर्तन निदेशालय द्वारा PMLA अधिनियम के तहत पंजीकृत मामले, भेजे गए नोटिस की संख्या वर्षवार कितनी है, उपरोक्त में से कितने मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए, इसका पूरा ब्यौरा वर्षवार क्या है। 2019 में 31 जुलाई 2024 तक प्रवर्तन निदेशालय द्वारा PMLA अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में निजी कंपनियों के नाम, वर्षवार और कंपनीवार इनका पूरा ब्यौरा क्या है और उन निजी कंपनियों के नाम जिनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मामले बंद कर दिए हैं, इनका विवरण क्या है। और आइए एक नजर डालते हैं राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर किन मंत्रालयों की ओर से दिया जाएगा। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल आयुष मंत्रालय से होगा। इसका जवाब केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव देंगे। प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल रसायन और उर्वरक मंत्रालय से होगा। इसका जवाब केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री JP नड्डा देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से होगा। इसका जवाब केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी देंगे। इसके अलावा राज्यसभा में दो सवाल कारपोरेट कार्य मंत्रालय से होंगे। इसका जवाब केंद्रीय कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान दो सवाल वित्त मंत्रालय से होंगे, जिसका जवाब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। 5 सवाल ऐसे हैं जो कि प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछे जाने हैं। इसका जवाब केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा देंगे। इसके साथ ही एक सवाल ऐसा है जो कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से होगा। इसका जवाब केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय मंत्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान दो सवाल पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से होगा। इसका जवाब केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल देंगे।
और आइए जानते हैं कि प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में आज कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने हैं। चंदौली उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से पूछेंगे कि क्या देश में किसान जटिल प्रक्रियाओं के कारण फसल बीमा का लाभ आसानी से नहीं उठा पा रहे, यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है। पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा फसल बीमा कंपनियों को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई और इस संबंध में जारी की गई किसानों को बीमा दावा लाभ के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई, इसका वर्षवार ब्यौरा क्या है। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र सिंह मलिक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से किसानों को मुआवजे से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को निर्धारित राशि प्रदान करने तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करने के लिए कोई मसौदा तैयार किया है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है। परभणी महाराष्ट्र से शिवसेना सांसद संजय हरिभाऊ जाधव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से कोल्ड स्टोरेज से संबंधित प्रश्न करेंगे। वे देश भर में वर्तमान में चालू और निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज की राज्यवार विशेष रूप से महाराष्ट्र के संबंध में कुल संख्या की जानकारी चाहेंगे। साथ ही वो ये जानना चाहेंगे कि पिछले 10 वर्षों के दौरान कोल्ड स्टोरेज की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। बारगढ़ ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप पुरोहित कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से कृषि में स्टार्टअप से संबंधित प्रश्न करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी, नवोन्मेष, सतत पद्धतियों और ग्रामीण विकास के लिए किन्हीं विशेष प्रावधानों सहित विशिष्ट क्षेत्र, अज्ञेय और ऋण वैकल्पिक निवेश कोष में निवेश के साथ साथ कृषि और संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप को सीधे इक्विटी सहायता के माध्यम से स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए उपाय किए गए हैं या क्या इन पर कोई विचार किया जा रहा है। तिरुपति आंध्र प्रदेश से वाईएसआरसीपी के सांसद मंडीला गुरुमूर्ति कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर से जुड़ा सवाल करेंगे कि क्या सरकार की कोई ऐसी औद्योगिक नीति या विनिर्माण रणनीति तैयार करने की कोई योजना है जिसमें कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों का सहयोग शामिल हो। मदुरै तमिलनाडु से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सांसद वेंकटेशन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से किसानों की आय दोगुनी किए जाने से संबंधित अध्ययन से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार के संज्ञान में ये बात आई है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक पुस्तक जारी किया है जिसमें 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन है जिन्होंने अपनी आय को दोगुना से अधिक बढ़ाया है। क्या किसानों की आय दोगुनी करने पर कोई आधिकारिक अध्ययन किया गया है, यदि हाँ तो इसका ब्यौरा राज्यवार कितना है और इन किसानों का प्रतिशत कितना है। मयिलादुथुरई तमिलनाडु से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद सुधा आर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से तमिलनाडु में केंद्रीय कृषि एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय से जुड़ा सवाल करेंगी। वो पूछेंगी कि क्या सरकार तमिलनाडु के मयिलादुथुराई और कुंभकोणम क्षेत्र में महत्वपूर्ण कृषि गतिविधियों और पशुपालन को देखते हुए इस क्षेत्र में एक कृषि विश्वविद्यालय और एक केंद्रीय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है। उलुबेरिया पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सांसद साजिदा अहमद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से नई कृषि नीति से सवाल करेंगी। वे जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में नीतिगत कमियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। क्या सरकार द्वारा प्रस्तावित नई कृषि नीति का उद्देश्य देश में किसानों के सामने मौजूदा चुनौतियों में सुधार करना है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने और देश में टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद श्री भरत मुथुकुमिल्ली वाणिज्य और उद्योग मंत्री से विशाखापट्टनम से बड़े उद्योगों से जुड़ा सवाल करेंगे। पिछले 5 वर्षों के दौरान
चालू वर्ष के दौरान विशाखापट्टनम निर्वाचन क्षेत्र में किन किन बड़े और मेगा उद्योगों ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है और उनका ब्यौरा क्या है। दरांग उदलगुड़ी असम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिलीप शाकिया सहकारिता मंत्री से पैक्स के कंप्यूटरीकरण से जुड़ा सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना के तहत किस प्रकार से सॉफ्टवेयर विकसित किए जा रहे हैं। क्या PSCS कंप्यूटरीकरण परियोजना के तहत सॉफ्टवेयर पहले से कंप्यूटरीकृत PSCS के साथ एकीकृत किया गया है? यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है। शिमला हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुरेश कुमार कश्यप भारी उद्योग मंत्री से पूछेंगे कि क्या सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और औद्योगिक इकाई हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में राजबन में स्थित है। यदि हाँ, तो इसकी स्थापना की तारीख क्या है और उक्त इकाई में वार्षिक उत्पादन कितना होता है। क्या सरकार कच्चे माल की उपलब्धता को देखते हुए उक्त इकाई को अपग्रेड करने का विचार रखती है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सतीश कुमार गौतम गृह मंत्री से वामपंथी चरमपंथ से प्रभावित जिलों से संबंधित सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में वामपंथी चरमपंथ से प्रभावित जिलों की संख्या कितनी है। क्या वामपंथी चरमपंथ से प्रभावित जिलों की संख्या और हिंसा प्रभावित भौगोलिक क्षेत्रों में अब तक कोई कमी देखी गई। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है। नवादा बिहार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विवेक ठाकुर गृहमंत्री से अनुच्छेद 370 के निरसन से जुड़ा सवाल करेंगे कि क्या पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों और पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित लोगों जैसे समाज के कई वर्ग अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले अपने मौलिक अधिकारों से वंचित रहे हैं। यदि हाँ, तो अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद समाज के इन वर्गों को क्या लाभ मिला। झंझारपुर बिहार से जनता दल यूनाइटेड के सांसद रामप्रीत मंडल ग्रामीण विकास मंत्री से मनरेगा के क्रियान्वयन से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत निधियों के आवंटन से वृद्धि करने पर कोई विचार है। यदि हाँ, तो निधि में प्रस्तावित वृद्धि का ब्यौरा क्या है और इसके पीछे औचित्य क्या है। नैनीताल उधम सिंह नगर उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय भट्ट ग्रामीण विकास मंत्री से पूछेंगे कि स्वयं सहायता समूह योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और देश में इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और स्वयं सहायता समूहों का विशेषकर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में गांववार और जिलावार ब्यौरा क्या है। चालाकुडी केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद बेन्नी बेहनन ग्रामीण विकास मंत्री से मनरेगा के तहत भुगतान के रूप में चावल के वितरण से जुड़ा सवाल करेंगे। क्या सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना के तहत भुगतान के रूप में चावल वितरित करने के खाद्य विभाग के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है। मयूरभंज ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद नवचरण मांझी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण से जुड़ा सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा जो उपाय किए गए हैं वो क्या है। क्या सरकार ने विशेष रूप से वलसाड संसदीय क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाया है। यदि हाँ, तो उनका प्लेसमेंट कितना प्रतिशत है, इसका ब्यौरा क्या है और दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और उनकी उपलब्धियों का विवरण क्या है। बांसवाड़ा राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजकुमार रोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से पूछेंगे कि क्या राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों में चल रहे महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की छात्रवृत्ति की राशि सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों से धनराशि आवंटित न किए जाने के कारण लंबित है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या सरकार यथाशीघ्र बजट में धनराशि आवंटित करके उक्त छात्रों को छात्रवृत्ति की लंबित राशि प्रदान करने का विचार करती है। यदि हाँ, तो उक्त धनराशि कब तक आवंटित किए जाने की संभावना है।
जमुई बिहार से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सांसद अरुण भारती सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से पूछेंगे कि अनुसूचित जातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों की शिक्षा और कल्याण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई योजनाओं और पहलों का विवरण क्या है। धौरहरा उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया सरकार द्वारा घुमंतू जनजातियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जो योजनाएं हैं उनका विवरण चाहेंगे। साथ ही उनको लेकर क्या आवंटन किया गया है इसकी जानकारी वो चाहेंगे। बंजारा, लोहड़, बधैया आदि समुदायों के कल्याण के लिए क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसका पूरा विवरण क्या है। और आइए अब जान लेते हैं कि प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में किन मंत्रालयों से प्रश्न पूछे जाने हैं और इसका उत्तर कौन देगा। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 8 सवाल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से होगा। इसका जवाब केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल देंगे। 1 सवाल सहकारिता मंत्रालय से संबंधित होगा, जिसका जवाब केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह देंगे। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल भारी उद्योग मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल गृह मंत्रालय से होंगे, जिसका जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है, जिसका जवाब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। 3 सवाल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है, इसका जवाब केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार देंगे। और आपको बता दें कि बांग्लादेश की जो वर्तमान मौजूदा स्थिति है उस पर भारत की गहरी नज़र है और इसी सिलसिले में केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संबोधित किया है। उन्होंने बांग्लादेश की स्थिति पर पूरी जानकारी इस बैठक में ली है। संसद में आज में इतना ही, लेकिन कुछ ही देर बाद आप संसद टीवी पर देखेंगे संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। आप देखते रहिए संसद टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।